नमस्ते, मैं रूप सर आज फिर आपके सामने आ गया। देखो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था अलजेब्रा के 4 पार्ट मैंने पढ़ा दिए। आज हम अलजेब्रा की 5वां पार्ट पढ़ाएंगे। देखो, मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो दोस्तों, आप देखो, हम एक एग्जांपल करते हैं। A/B, A/B बराबर कितना दे रखा है? 3। A/B बराबर है 3। हो तो A की घात 6 प्लस B की घात 6 बटा A³ और B³ का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन है A/B बराबर कितना हो? 3। A/B बराबर कितना हो? 3। तो आपको मान चाहिए A की घात 6 प्लस B की घात 6 बटा A³ प्लस B³ का मान क्या होगा? देखो, मैं इसको सोल्व करना बता रहा हूँ आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आप क्या करो, इसका भाग इसमें दे दो, इसका भाग इसमें दे दो। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार दे सकते हैं। मान लो आपके पास है A प्लस B बटा C है, तो हम दे सकते हैं A बटा C प्लस B बटा C। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? A की घात 6 बटा A³ B³, B की घात 6 बटा A³ B³, ये लिख सकते हैं। ये देखो, A³ से 3 बार कट जाएगा, ये बच जाएगा। यहाँ से B³ से कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में? यहाँ तो बचा A की घात 3 और नीचे B की घात 3 प्लस यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में? B की घात 3 बटा A की घात 3। आपके पास मान दे रखा है, आपके पास मान कितना दे रखा है? आपके पास मान दे रखा है A/B बराबर कितना दे रखा है? 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ B/A लिख सकता हूँ, बराबर ही क्या हो जाएगा? 1/3। जब मैंने इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा। इसको उल्टा किया तो क्या आ गया? मान ये आ गया। देखो, ये क्यूब के लिए बोल रहा है। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब। अगर इसका क्यूब करूं तो इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब। इसका क्यूब तो कितना हो गया? 27। इसका क्यूब कितना हो गया? 1/27। मान रख दो। इसका मान कितना आ गया? 27। इसका मान कितना आ गया? 1/27। इसको गुणा करके जोड़ दो, गुणा करो इसको, तो कितना हो गया? 729। 729 एक 730 बटा कितना हो गया? 27। हम आगे भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया? इसको और अगर हम याद करना चाहिए तो और आगे कर सकते हैं, पर फिलहाल इसका आंसर कितना आ गया? देखो, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल सोल्व करवाया, उस एग्जाम्पल के आधार पर आप इसको कर सकते हो। आपको दे रखा है A/B, क्या दे रखा है? A/B का मान दे रखा है 3 और आपको मान पूछा है A की घात 6 प्लस B की घात 6 बटा A³ और B³। आप इसमें अलग अलग भाग दीजिए। क्यों? क्योंकि A प्लस B बटा C को हम लिख सकते हैं A/C प्लस B बटा C। ये क्यूब से क्यूब वाला मान कट जाएगा। यहाँ 6 घात है तो 3 घात बचेगी, यहाँ 6 घात है तो 3 घात बचेगी। इसका हमने क्यूब कर लिया, इसको उल्टा करके क्यूब कर लिया, फिर बाद में क्या कर लिया? इसका एडिशन कर लिया और आपका आंसर आ गया 730/27। ये क्या हो गया आपका आंसर? देखो, हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं? हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। कुछ एग्जांपल के आधार पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके आधार पर क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, आपको दे रखा है 2x प्लस 1/3x बराबर कितना दे रखा है? 6। 2x प्लस 1/3x बराबर कितना हो? 6 हो तो आपको मान पूछा है 27x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा? देखो, मैंने पहले भी बताया था, फिर आपको बता रहा हूं। मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल बेसिक से करूंगा। मैं कभी भी आपको ट्रिक, फॉर्मूले, सूत्र ये कभी भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको रास्ता, एक सटीक रास्ता बताऊंगा जिसके द्वारा आप SSC, CGL मेंस के और CDS के, UPSC के एग्जाम क्रैक कर सको। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्यूब का मान पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसका क्यूब करूंगा और इसका भी क्या कर दूंगा? मैं क्यूब कर दूंगा।
इसका क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, इसका कितना हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 3 गुना कितना आ गया 2x गुना 1/3x गुना इसका मान कितना दे रखा है 6 बराबर 6 का क्यूब कितना होता है 216। राइट। ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा देख लो। क्या बताया था मैंने आपको, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। यह आपको समझने के लिए, ये फॉर्मूले आपको समझने के लिए पार्ट ए बी सी यानी 4 पार्ट डाल दियो, 4 पार्ट आपको देखना पड़ेगा। देखो मैंने क्यूब किया तो पहले वाले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, फिर 3 ab, फिर ए बी का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, उसके बाद में ए प्लस बी और इन दोनों का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है। उसके बाद में देखो x से x कट गया और 3 से 3 कट गया, कितना गया 12 जाकर माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब बराबर, ये 12 जाकर माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा 204। ये दोनों 12 जाकर माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा 204। क्या ये मान आपका आंसर आ गया क्या? नहीं, आपको पूछा है 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान पूछा है। यहाँ पर कितना है 8x क्यूब बटा 1/27x क्यूब का मान दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें इस प्रकार बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 27/8 से। अगर हम बराबर की इस साइड 27/8 से गुणा करें तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 27/8 से गुणा करना पड़ेगा। देखो ये इससे गुणा होगा तो इससे कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 27x क्यूब प्लस ये वाला पोर्शन इससे गुणा होगा 27 का जाएगा तो 1/8x क्यूब, इसके बराबर क्या आ जाएगा। देखो आप इसको काट सकते हो, 4 का भाई इसको कितनी बार काटेगा 2 बार और ये इसको काटेगा कितनी बार 51 बार, कितनी बार काटेगा 51 बार। इसको इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 51 × 27 से 1377 बटा कितना, इस वाले का मान चाहिए रहने दो इसको, तो यही इसका भाग तो कितनी बार जाएगा 6, कितना रहेगा 8, कितना 8 और कितना गया, यह आपका क्या हो गया इसका आंसर 688 सही 1/2। आपका आंसर कितना आ गया 688 सही 1/2। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं, मुझे इसका बता सकते हैं। यह आपका फर्स्ट मेथड था इस सवाल को करने का। कौन सा मेथड था इसको, फर्स्ट मेथड। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 काफी तरीके से कर सकते हैं। हम इसको एक दूसरा तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल देखो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसका क्यूब किया है। क्यूब में से आपको मान चाहिए, यहाँ देखा तो हमने इसका उल्टा मान है, हमें चाहिए 27 ऊपर 8 नीचे, यहाँ 8 ऊपर 27 से नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे 27/8 से क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में आपका मान ये आ गया। देखो आप इसको देखो, अब मैं क्या करता हूँ इसको दूसरे तरीके से बताऊँ, क्या करता हूँ इसको दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन क्या था 2x प्लस 1/3x का मान कितना था 6। आपको मान पूछा था 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, इसका मान आपको देख। हम क्या करेंगे, हम यही गुणा कर लेंगे। हम क्या करेंगे, आपको मान दे रखा है इसका, आपको मान दे रखा है 2x प्लस 1/3x बराबर कितना दे रखा है 6। हम बाद में गुणा नहीं करके हम सोच रहे हैं इसी को कुछ इस प्रकार बना ले, तो हम क्या करेंगे इसको 3/2 से गुणा करेंगे। इसको भी किससे गुणा करेंगे 3/2 से। क्यों, क्योंकि हम इसको 27 और 8 वाला क्यूब बनाना चाहते हैं। तो देखो 2 से 2 कट गया तो आपके पास कितना गया 3x, ये इससे कट गया तो कितना गया 1/2x बराबर, ये इसका भाग गया तो कितना गया यहाँ पर 9। अब कर लो क्यूब इसका, ये क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27x क्यूब
प्लस 1/8x³ प्लस 3 गुना कितना आ जाएगा 3x गुना 1/2x गुना इसका मान कितना दे रखा है 9 बराबर इसका क्यूब कितना हो जाएगा 729। 9 का क्यूब कितना हो गया 729। देखो इससे कर दें मान चाहिए इसका तो इसको तो यही रहने दो। इसको गुणा करो 27 किया 81 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 40.5। तो हम कह सकते हैं 27x³ प्लस 1/8x³ बराबर कितना है 729 माइनस यहाँ 40.5 आया था तो 40.5 को मैं लिख सकता हूँ 40 से 1/2 40 से 1/2 इसको इसमें से घटा दो तो इसको घटाओगे तो आंसर तो वही आएगा जो अभी आया था कितना 688 सही 1/2। आपका आंसर कितना गया 688 सही 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत हो आप तो मुझे पूछ सकते हैं। देखो दोस्तों देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ ध्यान से पढ़ो। आज आप यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे एसएससी के एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना हो 2 हो। तो अब आपको मान चाहिए पहला x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100। दूसरा x की घात 37 प्लस 1/x की घात 37। तीसरा x की घात 100 प्लस 1/x की घात 37। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको सोल्व करवाएंगे। देख क्या करना है कुछ भी नहीं करना इसको सोल्व करते हैं। इसको इससे गुना करो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 2। इसको बराबर वे 2 x² प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आओ x² प्लस 1 माइनस का 2x बराबर कितना 0। अगर आपको याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम कह सकता हूँ x माइनस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। कौन सा वैल्यू ये वाला वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 0। ये 0 का रूट 0 होता है तो आपके पास आ गया x बराबर क्या आ गया 1 और किसका आ गया प्लस है माइनस का। x बराबर किसकी वैल्यू आ गई x का मान कितना आ गया 1 कौन सा आ गया प्लस है माइनस का। देखो मुझे मान चाहिए इसका। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं क्या नहीं प्लस माइनस का नहीं आएगा क्यों ये तो पहले हो गया और x बराबर कितना गया 1 आ गया। क्या आ गया x बराबर 1। पहला क्वेश्चन अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो 1 रे कितना हो गया 2। 1 रे कितना हो गया 2 तो आपका आंसर कितना आ गया। यहाँ पर 1 रखो तो 1 रे कितना हो गया इसका भी आंसर कितना 2 और यहाँ भी 1 रे कितना हो गया इसका भी आंसर कितना हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना। हमने क्या किया है वो आपके सामने हमने कुछ भी नहीं किया हमने इसको सोल्व किया ये इससे गुणा हो गया तो x² प्लस 1/x बराबर कितना 2। इसको उधर भेजा इधर लाई फिर क्या हो गया इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ x का मान आ गया प्लस का 1 x का मान प्लस का 1 आ गया और फिर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं यहाँ पर क्या कर दूं यहाँ तो प्लस ही रहने दो यहाँ क्या रहने दो आप प्लस ही रहने दो। यहाँ पर माइनस का 2 लिख दो यहाँ पर माइनस का 2 लिख दो तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इसको भी सोल्व करते हैं इसको भी क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं। अब क्या आपके पास में x प्लस 1/x बराबर कितना हो 2 हो तो x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100 x की घात 37 प्लस 1/x की घात 37 x की घात 100 प्लस 1/x की घात 37 का मान क्या होगा। सोल्व करो ये कितना हो गया x² प्लस का 1/x
एक्स बराबर कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया माइनस का 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना 2x बराबर कितना 0। एक्स प्लस का एक्स प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर बराबर कितना 0। ये इसका 0 का रूट 0 और ये जाकर माइनस का क्या हो गया आपके पास में 1। एक्स का मान कितना गया माइनस का 1। अब देखोगे कि यहाँ पर माइनस की घात कितना हो गया 100 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की घात कितना 100। जिसकी भी घात सम में हो आज के बाद में याद रखना, जिसकी भी घात सम में हो चाहे तो वो माइनस की हो चाहे वो प्लस का हो, पर घात क्या हो सम, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस का। और यहाँ भी कितना प्लस का, तो बराबर आंसर कितना हो गया कितना गया। यहाँ पर देखो माइनस 1 की घात कितना है 37 प्लस माइनस 1 की घात कितना 37। अगर घात सम में हो तो प्लस का आएगा, पर घात किस में हो भी सम में हो तो क्या आएगा माइनस का। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बराबर कितना आ गया माइनस का। यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा आपका आंसर जी। तो हम इसको इस प्रकार की सोल्व कर सकते हैं। इसका मान 2, इसका मान माइनस का 2 और इसका मान कितना आ गया 0। हमने कुछ भी नहीं किया, बेसिक कैलकुलेशन से इनको क्या किया है सोल्व। ये 2 प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। एक तीसरा एग्जाम्पल और करवाता हूँ, देखो आप इसको पहले आप इसको देखो। देखो मैंने पहले भी कहा था फिर बता रहा हूँ, मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मैथ बिल्कुल भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ की कैलकुलेशन जिसको आती है वो मैथ में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मैथ एक कैलकुलेशन सब्जेक्ट है, मैथ के कैलकुलेशन सब्जेक्ट, आपको इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपको इसकी कैलकुलेशन। अब देखो मैं यहाँ पर तो क्या कर रहा हूँ माइनस का, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस का। देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या कर दिया मैंने 0। क्या कर दिया 0। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो 0। अब मान चाहिए आपको इसका, क्या चाहिए आपको इसका मान है चाहिए। कोई बात नहीं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, हम सोल्व करते हैं इसको। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा कितना x बराबर कितना 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये इससे गुना हो गया तो कितना 0। 1 को बराबर भेजो तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर को बराबर भेजो रूट 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, पर वो किसका आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस का 1। अब 1 किसका आ गया आपके पास में प्लस माइनस का 1। अब देखो पहला क्वेश्चन, अगर x का मान क्या मानूं 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, आपका आंसर कितना हो जाएगा। अगर x का मान क्या मानूं माइनस का 1, हम दोनों ही मान सकते हैं, प्लस 1 भी माइनस 1 भी। अगर माइनस का 1 मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। इसमें दोनों ही आंसर कितने आ गए 2। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। प्लस में तो प्लस का रहेगा, माइनस में घात सम है तो ये भी क्या हो गया प्लस। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर x का मान प्लस का 1 मानूं तो ये मान क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस का 1, तो आपका आंसर कितना, ये प्लस का 1 ये प्लस का 1, तो आपका आंसर कितना गया 2। कितना गया 2। अगर x का मान माइनस का 1 मानूं तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस 1 कितने हो गए माइनस के 2, कितना हो गया माइनस का। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, अगर x का मान प्लस का 1 मानो तो देखो ये प्लस का 1 तो 1, ये माइनस का 1 तो माइनस, तो कितना आ गया 0। कितना आ गया आपके पास में 0। अगर माइनस का मानो तो देखो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा, तो भी कितना आ गया आपके पास में। यहाँ प्लस का 1 माना था तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोबारा देखो आप, प्लस का था इसलिए कितना गया 2, ये माइनस का तो कितना गया। अब आपको सर इसमें तो प्लस का 2 भी आ रहा है, इसमें 0 भी आ रहा है और इसमें 2 भी आ रहा है, तो अब इसका आंसर क्या होगा
तो देखो इधर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या देता हूँ आपको, मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन से आप करके बताओ मुझे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन माइनस का 2, तीसरा ऑप्शन प्लस माइनस का 2, और डी ऑप्शन क्या है 1, प्लस माइनस का 1। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, नहीं पता। देखो अगर हम इक्वेशन में कुछ भी नहीं दिया और ऑप्शन यही दे रखा है तो हमारा देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, क्योंकक्योंकि प्लस का 2 भी आया माइनस का 2 भी आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2। उसके बाद में देखो अगर आपको कंडीशन दे दे, इफ कंडीशन दे दे कि x का मान किसके बढ़ाओ 0 से बढ़ाओ, x का मान किससे बढ़ाओ 0 से बढ़ाओ। अगर 0 से बढ़ाओ तो कन्फर्म है आपका आंसर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। कितना रहेगा आपका आंसर 2। यहाँ पर आपका मान कितना रहेगा, आपका मान कितना रहेगा 2 ही रहेगा। अगर आपको कंडीशन दे दी कि x का मान 0 से बढ़ाओ, यानी कि प्लस का 1 ही लेना है, तो मान कितना हो जाएगा। दूसरी कंडीशन दे दिया आपको क्या, x लेस देन कितना 0, x का मान किससे कम हो, 0 से कम हो। और x का मान 0 से कम होगा तो यानी -1 रखो, अगर -1 रखने पर आपका आंसर कितना आएगा 2, तो आप यहाँ पर कितना रख सकते हो माइनस का, फिर आपका आंसर कितना रहेगा -2। इस कंडीशन में कितना प्लस का 2 और उस कंडीशन में कितना माइनस का 2। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। देखो करो एक बार, करो इसको, आगे सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन। देखो परंतु एक बात ध्यान रखना आप, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास में, कहीं आप सोचे कि तीनों में एक ही कंडीशन आएगी, नहीं। ये तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये वाली कंडीशन इसमें फॉल होगी आपकी, ये वाली कंडीशन इसमें फॉल होगी। ध्यान रखना आप, आपको कंडीशन पूछे तो बता रहा हूँ कि उस कंडीशन के आधार पर क्या होगा। बाकी ये 3 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास में सीधे सीधे मान देखो, यहाँ पर चाहे x का मान प्लस का मान हो चाहे माइनस का मान हो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ प्लस का मानोगे तो कितना आ गया 2, माइनस का रखोगे तो माइनस का 2। इसमें ये कंडीशन फॉल हो रही है, इसमें क्या हो रही है, कंडीशन फॉल हो रही है। x ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 2, तो आपका आंसर कितना बताया 2। अगर x लेस देन 0 तो आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 2, आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 2। तो ये वाली कंडीशन किस में फॉल हो रही है, इसमें ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन फॉलो हो रही है, इस वाले में नहीं हो रही, इस वाले में नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि x का मान अगर 0 से छोटा रखोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए इसमें फॉलो नहीं हो रही। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आगे चलिए, देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आज कुछ खास नहीं पढ़ाया जाएगा। आज आपको बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर क्वेश्चन करवाएंगे। परंतु ध्यान रखना, अगर रेलवे की बात करें, पटवार की बात करें या राजस्थान में किसी भी वैकेंसी की बात करें, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सीजीएल मेंस की बात करें, सीडीएस की बात करें, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक सवाल है, परंतु ये भी आपको आना चाहिए। कुछ याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस का 2ab। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ाया था, a² प्लस b² माइनस का 2ab। याद होगा। चलो देख, तो मैं ऐसे करूं, मान लो जैसे √a प्लस √b, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाएगा √a का तो हो जाएगा और √b का b, और प्लस का 2 और रूट में क्या आ जाएगा a और b। माइनस में करो तो √a माइनस का √b, इसका होल स्क्वायर करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस का b माइनस का 2√a। ये कॉमन चीज है, बेसिक चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जब हम स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस का 2ab हो गया। और आपको पता है रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो a प्लस b प्लस का क्या आ गया 2√ab, और माइनस में क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस का 2√ab। देखो आगे देखो, अब ये बताओ मुझे, तो अगर मैं यहाँ पर करूं a² प्लस b² प्लस का 2ab,
इसका अगर मैं रूट करूँ तो मान क्या हो जाएगा, अगर मैं करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका रूट करूँ तो आपका मान क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस का रूट ए बी इसका रूट करूँ तो आपका मान क्या हो जाएगा। अगर मैं a प्लस बी माइनस का रूट 2ab इसका रूट करूँ तो आपका मान क्या हो जाएगा। देखो आपको पता है इसके अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट a प्लस रूट बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट a माइनस रूट बी। यहाँ तक मेरी साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही इसका स्क्वायर होता है तो मैं इसका रूट करूँ तो यानी इसका रूट हो जाएगा और उसका मान क्या आ जाएगा ये। इसका स्क्वायर करने पर यह आता है, अगर मैं इसका रूट करूँ यानी इसका मान ये है, इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार इसका स्क्वायर करने पर यह आता है, अगर मैं इसका रूट करूँ तो इसका रूट यानी कि यह आ जाएगा, इसका रूट यानी इसका रूट क्या आ जाएगा आपके पास में ये मान आ जाएगा। इसके आगे देखो हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसके आधार पर अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो मैंने बेसिक बताया था इसके आधार पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके आधार पर जो आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, 8 प्लस 2 रूट 15। देखो इसको आपको सोल्व करना है। यह आपके पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 8 प्लस 2 रूट 15 जो अभी बेसिक पढ़ाया तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो मुझे इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था a प्लस बी प्लस का 2 और रूट क्या था a b, यही था। ध्यान रखना a और b का मान, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान तो यहाँ पर होता है कितना है वो 8, कितना है 8, 2 की जगह क्या है 2, 2 की जगह कितना 2, और रूट के अंदर वाला मान किसका मान हो जाएगा ए बी का मान, रूट के अंदर वाला मान किसका मान हो जाएगा ए बी का मान, तो कितना है ए बी का मान कितना 15, ए प्लस बी का मान कितना है 8। यानी मैंने इसको कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ इसको कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए क्या हो ये याद रह सके। ए प्लस बी का मान तो कितना है 8, ए बी का मान कितना है 15, वह कौन सी संख्या होगी, ऐसी दो संख्याएं बताओ ए और बी कि जोड़े तो कितना आ जाए 8 आ जाए और गुणा करे तो कितना आ जाए 15 आ जाए। जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी 5 और 3, कितनी हो जाएगी 5 और 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 और 3, तो मैं इसका मान लिख सकता हूँ कितना 5 और 3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ रूट 5 प्लस रूट का 3। यह आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आपका आंसर कितना हो गया रूट 5 प्लस रूट 3। परंतु एक बात ध्यान रखना, इसका क्या है ये रूट है, क्या ये इसका रूट है, इसका होल स्क्वायर तो है, इसका पूरे का ही स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। क्यों, जब इसको सोल्व करोगे मान लो जब इसका स्क्वायर है तो 5 का 5 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 2 रूट कितना आ जाएगा 15। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर से रूट कट गया, आपका मान कितना आ गया, ये मान आ गया, कितना आ गया आपका मान। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं मैं इसको रूट 5 प्लस रूट 3 लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस रूट 5 भी लिख सकता हूँ। ये भी आपका क्या है इसमें आंसर है। चलो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कैसे होगा। एक क्वेश्चन प्रूफ करता हूँ, इसके बाद वाले प्रूफ पे नहीं करूंगा, मैं इसका होल स्क्वायर करके बता रहा हूँ आपको। इसका क्या कर रहा हूँ होल स्क्वायर, इसका एक का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5 का 5, बी का स्क्वायर 3 का 3 प्लस 2, रूट के अंदर इन दोनों का गुणा आ जाएगा, रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, 5 3 8 प्लस 2 रूट 15। इसका क्या था ये रूट, तो इसका भी क्या हो जाएगा ये रूट, यहाँ पर रूट ही तो था और रूट से रूट कट गया, रूट से रूट कट गया, यानी कि मैं इसको इस प्रकार लिख सकता था, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ
तो एक और लाइन बना देता हूँ। एक और लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रूट 5 प्लस रूट, क्यों, स्क्वायर से रूट, रूट से स्क्वायर कट गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। ये भी आंसर होगा, ये भी क्या होगा आपका आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। इसके आगे हम सवाल करते हैं। देखो देखो आगे सवाल करते हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट करने की सोचेंगे, इसी की कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने की कैलकुलेशन सोचेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन, 7 प्लस 2 रूट 12 का मान क्या होगा। 7 प्लस 2 रूट 12 का मान है क्या होगा। देखो a प्लस बी का मान, यानी कि a प्लस बी का मान तो कितना गया आपके पास में 7, और ए बी का मान कितना गया 12। जोड़े तो 7, गुना करे तो 12। बताओ क्या आ जाएगा, 4 और 3। तो मैं लिख सकता हूँ ये इसका रूट है, तो कितना आ जाएगा रूट 4 प्लस रूट 3 का क्या है ये, और इसका उसका क्या है ये रूट, ये कट गया। तो आपके पास कितना गया रूट 4 प्लस रूट 3। इसको आप 2 लिख सकते हो, तो कितना गया 2 रूट 3। यह आपका क्या हो गया आंसर। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो रूट 3 प्लस रूट 2। आपको ये भी मिले ऑप्शन में, तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर। बस ये वाली चीज समझ लो, क्वेश्चन तो सोल्व ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। प्लस से पहले वाले तो ए बी का मान होता है, और प्लस के बाद वाले रूट के अंदर होते हैं वो किसका, ए प्लस बी का मान होता है। ये किसका मान होता है, ए बी का मान। देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 5 प्लस रूट 24, इसका क्या है ये 5 प्लस रूट 24। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आपने देखा कि सर सोल्व तो कर दे, पर यहाँ पर तो 2 आए नहीं, तो यहाँ पर 2 नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप 2 बना लो। इसके अंदर क्या करोगे, 5 प्लस 2 बार निकाल लो। 2 बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 4 का बार 2 6 बार, यानी कि 6 गुना 4, 4 का 2 आ गया बार, और अंदर कितना रहेगा 6। तो इसका क्या है ये, वही a प्लस बी का मान कितना गया 5, और ए बी का मान कितना गया 6। a प्लस बी का मान 5, ए बी का मान कितना 6, 3 और 2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस रूट 2, उसका क्या है ये होल स्क्वायर, और उसका क्या है ये रूट है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये कट गया। तो आपका मान कितना गया रूट 3 प्लस रूट, या आपका क्या हो गया, या आपको ऐसे भी मिल सकता है रूट 3 रूट 2 और रूट 3। आपको ये इसका आंसर भी आपको मिल सकता है। तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, एक और सोल्व करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, देखो रूट 81 प्लस रूट 80, और इस पूरे का क्या है ये एग्जाम्पल नंबर 4। रूट के अंदर 81 प्लस रूट 80। अब देखो बस कुछ भी नहीं पहचानना पड़ेगा, इसका तो 9 होता है। ये देखो 20 गुना 4, 4 का 2 बार आ गया, तो कितना बच गया 20 रह गया अंदर, तो ये 20 अंदर रहेगा। और इसका क्या है ये वही a प्लस बी का मान कितना गया आपके पास में 9, और ए बी का मान कितना गया, जोड़े तो 9 आ जाए, गुणा करे तो 20 आ जाए। बताओ क्या होगा 5 और 4। तो मैं लिख सकता हूँ कितना रूट 5 प्लस रूट 4, इसका कितना है ये होल स्क्वायर, और इसका क्या है ये। कर सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो, आगे देखो क्या होगा। देखो तो मैं क्या लिखूंगा, रूट से रूट कट गया, कितना गया 5 रूट का, और रूट का 4। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना रूट 5 प्लस रूट, यह आपका क्या हो गया आंसर। और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट
ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 है, कुछ भी नहीं है, बेसिक आता है पर क्वेश्चन है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन आपको सोल्व। जो अपना लेवल है वो एसएससी, सीजीएल, मेंस और सीडीएस एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं। हमारा चैनल आपको पता होना चाहिए, हमारा चैनल का नाम है डीई कैंपस। रूप सर के नाम से हमारा चैनल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, डीई कैंपस रूप सर। ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल। क्या हमारा ये यूट्यूब चैनल। यही हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल। यही हमारा क्या है, फेसबुक ग्रुप। तीनों इसी के नाम से। यही हमारा क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारे नंबर नोट कर सकते हो 8949779792। इसके अलावा आप कर सकते हो 9782910260। इस पर आप हाई लिख के भेजो, आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ग्रुप में जोड़ने के बाद में डेली उस पर करंट से संबंधित चीजें डाली जाती है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके अलावा सुनो ध्यान से, जो आपके प्रिय गुरुजी है गणेश सर, उनका हैप्पी वाला जन्मदिन है 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2020 को, यानी आने वाले 1-2 दिन में। आज तारीख हो गई कितनी, 18। कितनी तारीख हो गई, 18। कल 19 और उसके बाद में कितना, 20। आपको 20 तारीख को मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा आपके लिए। उस वीडियो में कम से भी कम आपको 4 से 5 ऑफर दिए जाएंगे। कितने ऑफर दिए जाएंगे, 4 से 5 ऑफर दिए जाएंगे। आपके गणेश सर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको 5 ऑफर दिए जाएंगे। वो 5 ऑफर का अनाउंसमेंट उसी दिन करूंगा, यानी जन्मदिन के दिन या उससे पहले दिन में 5 ऑफर का अनाउंसमेंट करूंगा। आपको YouTube की दुनिया में मान के चलो आपके लिए बहुत ही खास ऑफर होगा। वो 20 जुलाई के दिन वाला आपके लिए बहुत खास ऑफर होगा। वो आपको कम से कम 5 या 6 ऑफर दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जिनको देखकर आप बड़े खुश होंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और आप खुद भी देखोगे, इसके अलावा आप खुद भी देखोगे, इसके अलावा अपने आप दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई तो आप हमारे ग्रुप पर जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। परंतु एक तारीख भूलना मत, 20 जुलाई को आपके प्रिय गुरु जो आपको साइंस और करंट जी के पढ़ाते हैं, उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको 5 बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। तो आप इंतजार करें 20 तारीख मॉर्निंग सुबह 8 बजे आने वाले वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।